तो बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। 1.2 एक्सरसाइज जो है हमारे पास फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हमने यहाँ पे पढ़ा था डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। अब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो पहले हमें फंक्शन के टाइप पढ़ने पड़ेंगे। फिर हमें बताना पड़ेगा कि फंक्शन किस किस तरह से कोई भी पर्टिकुलर वैल्यूज जो होती हैं वो फंक्शन में कैसे पुटअप होती हैं, और क्वेश्चन कैसे हम क्वेश्चंस को फंक्शंस में प्रूव करेंगे कि ये वन वन है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, वो सब हमें देखना है। अब देखो, जो पहले मैंने आपको लिखा हुआ है फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन, पहले स्टार्टिंग में समझाता हूँ। पहला टाइप ऑफ फंक्शन होता है बेटा वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम दूसरे नाम से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ एक्स इज टू वाई इज सेड टू बी वन वन इफ इमेज ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ द एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट। देखो ध्यान से समझो, इसकी सेंटेंस तो जल्दी समझ में नहीं आएगा, हाँ, लेकिन आपको ये जो मैंने आपको डायग्राम बना रखा है इससे बहुत जल्दी समझ में आएगा। एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास? डोमेन, और वाई क्या है? रेंज। ए ए हमने पुटअप किया किसी फंक्शन में, हमारा आंसर आया पी। बी पुटअप किया, हमारा आंसर आया क्यू बेटा। सी पुटअप किया हमने, आंसर आया एम। और डी पुटअप किया, आंसर आया आर। और हमारे पास जो वाई रेंज दे रखी है, रेंज में हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा है बट डोमेन हमारे पास कम है। हर एक डोमेन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे? हर एक डोमेन की एक पर्टिकुलर वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ सेग्रीगेशन हैं। हर एक डोमेन का एक आंसर आता जा रहा है। ए का आंसर आया पी, बी का आंसर आया क्यू, सी का आंसर आया एम, एंड डी का आंसर आया बेटा आपका आर। बट यहाँ पर टी और यू, यहाँ पे दो वैल्यूज बच गई हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हम बात करते हैं कोडोमेन की, तो कोडोमेन क्या होता है? साइड में लिखा हुआ है मैंने। जिस पूरे सेट में से हम रेंज डिसाइड करते हैं, जिस जो सेट हमारा रेंज डिसाइड करने के लिए यूज होता है, उसे बोलते हैं हम कोडोमेन। मींस रेंज की सारी वैल्यूज कोडोमेन में से आती हैं। रेंज की सारी वैल्यूज को डोमेन में से आती हैं। वन वन का मतलब होता है कि हर एक डोमेन की एक रेंज है। हर एक डोमेन की एक रेंज है, और यहाँ पर रेंज क्या है? एज कंपेयर टू डोमेन ज्यादा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे? को डोमेन बोल देंगे। और वन वन का मतलब बताया मैंने आपको, हर एक डोमेन की एक पर्टिकुलर रेंज। ठीक है? इस तरीके से क्या करते हैं हम अपने फंक्शन को डिसाइड करते हैं कि ये वन वन है या फिर नहीं है। ठीक है बेटा? अब देखिए, जैसे मैंने एक फंक्शन ले लिया हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू y इक्वल्स टू x प्लस थ्री। लेट सपोज ये हमारे पास फंक्शन है x प्लस थ्री। ये हमने फंक्शन डिसाइड किया है। अब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुटअप करते चले जाओ, और y का आंसर आपका आता चला जाएगा। आपने x की वैल्यू पुटअप करी 1। अगर आपने x की वैल्यू 1 पुटअप करी है, तो बेटा y का आंसर कितना आएगा आपके पास? 4। इसका मतलब क्या है? डोमेन 1, रेंज 4। y की वैल्यू बेटा पुटअप करी आपने 2, और आपका आंसर कितना आया? 5। ये आपका आ गया कोडोमेन, सॉरी रेंज। थर्ड में आपने x वैल्यू पुटअप करी बेटा 3। नाउ द आंसर यू विल गेट 6। अच्छा, उसके बाद लेट सपोज हमारे पास इसने बता रखा था कि जो x है, x जो है वैल्यू, वो है हमारे पास, वो बिलोंग करती है किसमें? 1 to 5 से। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1 to 5। 1 to 5 हमारे पास x की वैल्यू है, और हमारे पास जो y का आंसर, y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 4 to 12। 4 to 12 y की वैल्यू हमारे पास, अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, y की वैल्यू में डिक्लेयर करिए कितनी? 4 to 12। 4 से लेके हमारे पास 12 तक की वैल्यू है y के अंदर, 4 to 12। ठीक है बेटा? अब यहाँ पर हम कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान समझना। मेरे को यहाँ पे x वैल्यू पुटअप करनी है 1 2 3 4 एंड 5। फिर 5 तक वैल्यू पुटअप करेंगे हम यहाँ पर। उसके बाद हमारे अकॉर्डिंग कितना आंसर आएगा? और y के अंदर जो रेंज है ना, y यहाँ पे 4 से लेके और आगे तक वैल्यू पुटअप हुई हुई है, कहाँ तक? 12 तक। लेकिन सारी वैल्यू तो रेंज को डिसाइड नहीं करेंगे ना। रेंज में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है? 4, 5, 6, 7 भी आएगी जब आप पुटअप करोगे यहाँ पे 3 4, और आपके पास 7 के बाद 8 भी आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे 9 10 11 12, उसके लिए तो कोई डोमेन ही नहीं है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है कि उसके लिए डोमेन है या नहीं है। बट एक डोमेन की एक रेंज है, एक डोमेन की एक रेंज है, जिसको हम बोल देते हैं दिस फंक्शन इज वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन में क्या पढ़ा हमने? एवरी डोमेन हैज इट्स ए पर्टिकुलर रेंज। हर एक डोमेन की एक रेंज हमारे पास है। गॉट इट? ये वाला पार्ट हमें क्लियर हो, ये वाला पार्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं यहाँ पर। सेकंड फंक्शन।
सेकंड फंक्शन में देखेंगे हम कैसे करेंगे। हमारे पास पहले हमने पढ़ा 1 1, उसके बाद पढ़ेंगे हम ऑन टू। देखिए बेटा सेकंड टाइप आता है ऑन टू। यहाँ में लिखा है एक्स हैज डिस्टिंक्ट इमेज इन एज। एक्स के पास हमेशा एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी किसमें, वाई में। एक्स के पास अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी वाई के अंदर। जिस तरह के फंक्शन को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। अब बेटा अगला आ जाता है ऑन टू फंक्शन। ये देखिए ऑन टू का बेटा दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव। ऑन टू का दूसरा नाम होता है सब्जेक्टिव। यहाँ पर आपको डोमेन से नहीं रेंज पे फोकस करना है। आपको डोमेन पे नहीं रेंज पे फोकस करना है और ये देखना है कि रेंज के पास अपना डोमेन है या नहीं है। हर एक रेंज के पास अपना डोमेन होना चाहिए। एक रेंज के दो डोमेन भी हो सकते हैं। एक डोमेन के दो रेंज भी हो सॉरी एक रेंज के दो डोमेन भी हो सकते हैं फंक्शन में। तो हमारे पास बट ऐसा उल्टा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। एक डोमेन के दो रेंज नहीं होंगे। एक डोमेन के दो रेंज नहीं हो सकते, बट एक रेंज के दो डोमेन हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे ए पुटअप किया, मेरे पास आंसर आया पी। बी पुटअप किया, फिर भी आंसर बेटा पी आया। सी से हमारा आंसर आया क्यू और डी से हमारा आंसर आया आर। मेरे कहने का मतलब है x इज टू y इज कॉल्ड ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन y के अंदर फोकस कर रहे हैं आपको कि y के पास जितने भी रेंज हैं उनकी एक डोमेन x में होनी चाहिए। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। इसका मतलब है बार बार चीज ध्यान रखना, आपको फोकस करना है रेंज पे। रेंज का डोमेन है या नहीं है। अगर मान लेते हैं यहाँ कोई रेंज खाली हो जाए, या फिर दूसरा मैंने आपको पार्ट क्या बताया इसका कि एक डोमेन की दो रेंज हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। कोई रेंज खाली नहीं होनी चाहिए, कोई रेंज ब्लैंक नहीं होनी चाहिए और एक डोमेन की दो रेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों पॉसिबिलिटीज में नहीं है तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन। और वी कैन से कि एक रेंज हमारे दो डोमेन जो है उस एक रेंज पॉसिबल है। जैसे एक फंक्शन मैं आपको बताता हूँ एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर, आप एक्स की वैल्यू 1 पुटअप करोगे तब भी 1 आंसर आएगा और बेटा -1 पुटअप करोगे तब भी आंसर 1 आएगा। यानी दो तो हो गए डोमेन 1 और -1 और दोनों का आंसर क्या आया 1। इसका मतलब यहाँ पर 1 जो है, जो हमारे पास 1 और -1 सेम आंसर दे रहा है 1। तो इसका मतलब अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज में जो 1 आया है उसकी जो प्री इमेज है डोमेन के अंदर वो 1 भी है और -1 भी है। इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे हम ऑन टू फंक्शन। ठीक है। और बेटा तीसरा होता है हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू। बेटा उसको ये ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। और जो तीसरा होता है हमारे पास वो होता है बेटा हमारे पास 1 1 एंड ऑन टू, जिसका तीसरा नाम होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जिसमें दोनों चीज फॉलो होती है। दोनों चीज इन द सेंस कि 1 1 भी फॉलो हो रहा है और ऑन टू भी फॉलो हो रहा है। अब 1 1 क्यों फॉलो हो रहा है इसके अंदर, 1 1 का मतलब होता है हर एक डोमेन की एक रेंज। तो देखो इन चारों के अंदर हर एक डोमेन की एक रेंज है। ए की क्यू, बी की पी, सी की आर, डी की एस। हर एक डोमेन की क्या है एक रेंज। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यहाँ पर 1 1 में एक चीज फॉलो नहीं करी हमने कि हमारे पास जो कोड डोमेन नहीं है, यहाँ पर कोड डोमेन मतलब एक्स्ट्रा रेंज के अंदर हमारे पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स नहीं बचे हुए। हर एक डोमेन का एक रेंज है। बिल्कुल ठीक है, ये 1 1 फॉलो हो रहा है। ऑन टू का मतलब क्या है, हर एक रेंज की एक प्री इमेज होनी चाहिए। और देखो पी क्यू आर एस की सबका अपना अपना डोमेन है। हर एक रेंज की अपने पास एक को डोमेन होना चाहिए और यहाँ पर है। इसका मतलब दीज आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों फंक्शन को मिला के बनता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और जो भी फंक्शन बाइजेक्टिव होते हैं वो फंक्शन इन्वर्टिबल भी होते हैं। लेकिन इन्वर्टिबल तो हमारे कोर्स से हट चुका है अभी फिलहाल 12th के लिए। तो लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए जो भी फंक्शन हमारे पास सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव है वो दोनों के दोनों फंक्शन जो होते हैं वो बाइजेक्टिव भी होते हैं। अब देखो हम बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले यहाँ पे समझना R2R, ये R2R में ही सारी कहानी छिपी हुई है। R2R का मतलब होता है डोमेन एंड रेंज बोथ बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। आपके पास डोमेन और रेंज दोनों के दोनों रियल नंबर में आंसर आ सकता है। लेकिन अगर ये फंक्शन n टू n का होता, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, z टू z का, इंटीजर्स टू इंटीजर, n टू z मतलब नेचुरल नंबर टू इंटीजर्स, तो आपको क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस होते, उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है आंसर भी चेंज आ जाता। लेकिन यहाँ पे देखो R2R का फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इजिकल टू 1/x। और एफ एक्स को क्या डिक्लेयर करते हैं, हमेशा पहले से पता है हमें एफ एक्स को हम y डिक्लेयर कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे y डिक्लेयर किया, उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे y डिक्लेयर किया तो y इजिकल टू कितना आ गया, एफ एक्स आ गया।
हमने क्या किया, फॉर वन वन फंक्शन। जब भी हम वन वन फंक्शन को प्रूव करते हैं तो इसी तरीके से करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाया है। वन वन फंक्शन को अगर हमें प्रूव करना है तो हमने कैसे करना है कि fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमें पुटअप करना है। fx1 और fx2 ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब इसको यूज करना चाहिए। अगर इसको यूज करेंगे हम और हमारा जो आंसर है, इसको यूज करने के बाद हमारा जो आंसर है वो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए। हमारा जो आंसर है वो x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए लास्ट में सॉल्व करके, तो इसको हम बोल देते हैं ये वन वन फंक्शन है। मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास मेरे को ये पुटअप करना होता है, मेरे को ये वैल्यूज क्या करनी है, पुटअप करनी है पूरी की पूरी, और इसका जो आंसर है वो x1 इक्वल टू x2 आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन वन वन प्रूव हो जाता है। इसका प्रूव करने का मेथड यही है। तो आपने क्या किया बेटा, इस फंक्शन के अंदर यानी इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर x है दोनों में, और हमें पुटअप क्या करना है x1। तो fx1 का आंसर कितना आ गया, 1/x1, देखो 1/x1 आ गया। और fx2 का आंसर कितना आ गया, 1/x2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या मिलेगा आपको, x2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, x1। x2 और x1 क्या हो गया आपस में इक्वल, और जैसे ये इक्वल हो गया हमारे पास, जैसे ही ये इक्वल हो गया, इक्वल होते ही हमारे पास क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि x1 इज इक्वल टू x2 है, तो इसका मतलब फंक्शन वन वन भी है। देखा मैंने, ईच x बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज ए यूनिक इमेज इन कोडोमेन, तो f इज वन वन, f क्या हो गया, वन वन हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे वाले पार्ट की, नीचे वाले पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव करना है। वो ऑन टू कैसे प्रूव किया जाता है वो देखो, मैं स्क्रीन नीचे कर देता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या है, फॉर ईच y बिलोंग्स टू द कोडोमेन देन y इज इक्वल टू 1/x और x इज इक्वल टू 1/y, देयर इज ए यूनिक प्री इमेज ऑफ y। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। क्वेश्चन था हमारे पास y इक्वल्स टू 1/x, y इज इक्वल टू 1/x। अब यहाँ पर मैं आपको एक एरो डायग्राम बना के दिखाता हूँ, जो हमने पहले समझाया था, ये एरो डायग्राम है। ठीक है, दो सर्कल हमने बना लिए। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास रेंज जो हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, 1/x, यानी यहाँ लिख देता हूँ मैं 1/x। यहाँ 1/x का आंसर आ रहा है, यानी कि एक तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं y का आंसर है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा लिखना। हम लिख देते हैं यहाँ पे y का आंसर है ये, ठीक है। तो देखिए y लिख देते हैं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं x। y लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पे लिख देते हैं x। एक सेकेंड, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, y और x लिख दिया यहाँ पर। y और x, यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुटअप करी और यहाँ पे y की वैल्यू पुटअप करी। और एक बात ध्यान रखना बेटा, y और x दोनों कहाँ से आ रहे हैं, रियल नंबर में से आ रहे हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड y इज ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। और इसी के अंदर पूरा मैं कह रहा हूँ रियल टू रियल नंबर में क्वेश्चन छिपा हुआ है। मतलब आप y के अंदर हमेशा क्या डालोगे, एक रियल नंबर डालोगे। लेट सपोज मैंने यहाँ पे रियल नंबर लिखा 1/7, मैंने लिखा 1/7, 1/7 एक रियल नंबर होता है। तो 1/7 की एक प्री इमेज है, यहाँ पर चेक करते हैं 1/7 की यहाँ पे प्री इमेज है या नहीं। 1/7 की प्री इमेज चेक करेंगे। अब 1/7 की प्री इमेज कैसे चेक करोगे, आपके पास y का आंसर क्या है 1/7। अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं y का आंसर 1/7, यानी कि इसके अंदर आप y की वैल्यू 1/7 डाल दो, इसमें डाल दो चाहे इसमें डाल दो, एक ही बात है। y की वैल्यू 1/7 डालने से x का आंसर क्या आएगा 7। तो क्या x के अंदर 7 आ सकता है, यस x के अंदर आंसर आ सकता है, क्योंकि x तो एक रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x इसको बिलोंग कर रहा है एक रियल नंबर को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके पास 1/7 है रियल नंबर, और लेट सपोज यहाँ पे रियल नंबर मत डालो, हमने क्या डाल दिया बेटा 5 पुटअप कर दिया उसके अंदर यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर इस वाले पार्ट में y की जगह पे 5 पुटअप करोगे, यहाँ पे अगर आप 5 पुटअप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 1/5। क्या आंसर आ जाएगा बेटा 1/5, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1/5। और 1/5 रियल नंबर है, यस यस 1/5 यहाँ पे रियल नंबर है, 1/5 यहाँ पर रियल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हर एक डोमेन की एक पर्टिकुलर रेंज आ चुकी है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि हाँ ये एक ऑन टू फंक्शन है। ठीक है बेटा, दोबारा समझना चाहो दोबारा समझाया था मैं। देखिए इधर सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या किया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है,
रियल नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे एक रियल नंबर पुटअप कर लिया, यानी 1/7 फ्रैक्शनल पार्ट, एक बार 5 पुटअप कर लिया, और चेक करना है क्या इन दोनों की प्री इमेज यहाँ मिलेगी। यस मिलेगी, यहाँ पर आ गया y की वैल्यू पुटअप करने से 7 आंसर, और 5 पुटअप करने से क्या आ गया 1/5, और x बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, तो यानी कि ये इसका आंसर ठीक है, हर एक की प्री इमेज इसके अंदर होगी। लेकिन इसी में मैं आपको क्वेश्चन में एक चीज बताता हूँ कि अगर ये फंक्शन नेचुरल नंबर का होता, लेट सपोज हमारे पास फंक्शन आता n2n का, n2n जहाँ पे ऊपर r2r लिखा है ना, वहां पर फंक्शन आ गया n2n में। अब n2n में आप 1/7 तो पुटअप ही नहीं कर सकते, ये पहली बात ध्यान समझो, क्योंकि जब उन्होंने बोला है कि रेंज हमारे पास क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। अगर हमारे पास रेंज एक नेचुरल नंबर में आंसर आना है, तो आप 1/7 तो पुटअप ही नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत हो गया। मैं आपको ऑन टू फंक्शन बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। जैसे मैंने आपको बोला कि हम यहाँ पे 1/7 पुटअप ही नहीं कर सकते, क्यों नहीं पुटअप कर सकते, क्योंकि 1/7 एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अगर नेचुरल नंबर नहीं तो हम 5 पुटअप कर सकते हैं, बिल्कुल हमने 5 पुटअप कर लिया बेटा। लेकिन 5 पुटअप करने के बाद हमारे पास जो एक्स का आंसर है वो तो 1/5 आया ना, तो एक्स को 1/5 एक नेचुरल नंबर नहीं होता। मैं आपको फिर बता देता हूँ, मैंने आपको बोला कि x मैंने पुटअप कर लिया, रेंज हमने यहाँ पे डिसाइड करनी होती है पहले। ऑन टू फंक्शन में हमने रेंज डिसाइड करनी होती है। ऑन टू फंक्शन मैंने रेंज डिसाइड करी 5, चेक करते हैं 5 के अकॉर्डिंग कोई डोमेन बनेगा, चेक कर लेते हैं। 5 के अकॉर्डिंग डोमेन बनना चाहिए 1/5, लेकिन 1/5 तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं, इज नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है ही नहीं। जब ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो एक बार। यहाँ पे मैंने क्या किया, डोमेन रेंज बना ली, मैंने बोला फंक्शन ये एन टू एन का था, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट हमारे पास यही, मैं यही समझाता हूँ आपको। ये फंक्शन क्या है, एन टू एन का है, यानी एक्स जो होना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर, वाई जो होना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर। फंक्शन है हमारे पास 1/1 इज एक्स इज इक्वल टू 1/y। मैंने यहाँ पे मैंने क्या कहा, आपको रेंज को डिसाइड करना है, ऑन टू फंक्शन चल रहा है, रेंज को लेना है। रेंज ले ली बेटा मैंने यहाँ पे 10, ठीक है, हमको पता था कि 10 एक नेचुरल नंबर है, और 10 हम यहाँ पे पुटअप कर भी सकते हैं। हम यहाँ पे 10 पुटअप कर सकते हैं, 1/10 नहीं, क्यों, क्योंकि 1/10 नेचुरल नंबर नहीं होता। 10 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो रेंज आनी चाहिए, डोमेन होना चाहिए, वो 1/10 होना चाहिए, 1/10, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे पुटअप किया है इस वाले फंक्शन में, एक्स इज इक्वल टू 1/y। 1/10 आ गया, और 1/10 इज नॉट अ रियल नंबर, 1/10 इज नॉट अ रियल नंबर, 1/10 इज अ रियल नंबर नॉट अ नेचुरल नंबर। तो इसका मतलब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसका मतलब इट नॉट अ, ये ऑन वन वन ऑन टू फंक्शन नहीं डिक्लेयर होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम आगे करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नीचे देखिए, ये मैंने सारा का सारा वही प्रूव कर रखा है आपको, ये यही बता रखा है, बट दिस फंक्शन इज नॉट ट्रू फॉर नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर y जो डोमेन है वो 1/5 डिक्लेयर हो ही नहीं सकता। अगर हम डोमेन लेते हैं x और रेंज आ जाएगी 1/5, तो 1/5 तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो उसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, इसकी प्री इमेज डिसाइड नहीं हो सकती है। आगे देखो, हमारे पास फंक्शन है n to n का मतलब होता है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। फंक्शन दे रखा है f(x = x²। हमने डोमेन इसको पुटअप करने के लिए क्या किया, हमने यहाँ पर इसको पुटअप करने के लिए f(x1 = f(x2) होना चाहिए, हमने इसको अंदर पुटअप किया फंक्शन के अंदर, और जैसे हमने इसके अंदर फंक्शन के अंदर पुटअप किया, तो हमारे पास क्या आया, ये देखो x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, आंसर आ गया x1 = x2। जैसे x1 = x2 हो गया, हमने पता लग गया कि हाँ ये फंक्शन 1/1 है। लेकिन अब ऑन टू पे आ जाओ बेटा, मैंने यहाँ पे देखो एरो डायग्राम बना दिया कि ऑन टू में बोलता था नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, यानी कि x भी नेचुरल नंबर और बेटा y भी नेचुरल नंबर। लेकिन y के अंदर मैंने 3 डाल दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे किस पे फोकस करूंगा, किस पे फोकस करूंगा, रेंज पे। रेंज मैंने डाल दिया बेटा यहाँ पे कितना, 3। लेकिन 3 के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास फंक्शन है y = x², y = x², y = x² है, तो अगर मैंने y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी 3, तो x का आंसर तो √3 आ गया। x का आंसर कितना आ गया, √3, और √3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, √3 कभी नेचुरल नंबर होता ही नहीं। और जब √3 नेचुरल नंबर नहीं होता, तो इसका मतलब ये एक ऑन टू फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन डिक्लेयर नहीं होगा, क्योंकि y की एक प्री इमेज यहाँ पर है ही नहीं, y की एक प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, इसलिए ऑन टू फंक्शन भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे करेंगे, शायद आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि हमें कैसे रेंज और कोडोमेन वगैरह डिसाइड करने होते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बट देखिए, अगर ये फंक्शन होता बेटा z2z का, z2z का अगर फंक्शन ये होता, तो अगर हम फिर बात करते हैं z2z के लिए, तो x1 इज, अब देखो f(x1 = f(x2), मैंने यहाँ पे x1 और x2 पुटअप किया। एक देखो मैंने क्या किया बेटा, फंक्शन है हमारे पास
Z का, ठीक है। Z का मतलब -1 से मैंने आंसर -1 से पुटअप किया तो मेरा आंसर आ गया 1। फिर मैंने 1 पुटअप किया तो मेरा आंसर फिर से क्या आ गया 1। लेकिन ऑन टू फंक्शन क्या कहता है? ऑन टू फंक्शन ये कहता है कि हर एक डोमेन की एक एक ही रेंज होनी चाहिए, हर एक डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए। यहाँ पे सारे डोमेन्स आ जाते हैं, यहाँ पे हर रेंज आ जाती है, हर एक डोमेन की एक रेंज। लेकिन यहाँ तक दो डोमेन की एक रेंज आ गई है, इसका मतलब ये ऑन वन वन फंक्शन भी नहीं है। वन वन फंक्शन होता तो ये एक डोमेन की एक रेंज डिसाइड होती चली जाती। यहाँ पे दो डोमेन की एक रेंज है, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे बेटा। दूसरा पार्ट क्या कहता है हमसे? नीचे वाला पार्ट में आ जाते हैं और देखिए ये आ गया कोडोमेन के बारे उसके बारे में, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन में भी Z का फंक्शन चल रहा है। Z का फंक्शन ने बोला था ना हमसे। अब देखिए कितना अच्छा, मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखो। Z के अंदर डोमेन और बेटा ये है रेंज। रेंज में मैंने डाला -3, लेट सपोज कि रेंज के अंदर मैंने -3 डाल दिया, क्योंकि भाई इंटीजर में डाल सकता हूँ। लेकिन क्या इसकी इमेज है यहाँ पे? इमेज में क्या आना चाहिए था? √-3। इमेज में क्या आएगा? क्योंकि एज पर द फंक्शन हमारे पास y=x² है ना, तो y क्या आ गया? √-3। लेकिन ये तो इंटीजर होता ही नहीं। जब ये इंटीजर ही नहीं होता तो हमारा ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। ये फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, अब आगे आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए अगला क्वेश्चन, f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये पढ़ रखा होगा आपने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कहता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है, 11वीं क्लास में था, कि 1 से लेके और 2 तक के बीच में जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, फ्रैक्शनल है, डेसिमल्स हैं, उन सबका आंसर 1 होगा। जैसे 1.2 का आंसर मैंने 1 लिखा है, 1.5 का आंसर भी 1 होगा, 1.7395 इसका आंसर भी 1 ही होगा, 1.99 तक सबका आंसर क्या होगा? 1 होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होगा? 1 से लेके 1.9 तक इन सबका आंसर क्या होता है? 1 होता है। इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 से लेके और 2.9 तक, 2 से लेके और 2.9 तक इन सबका आंसर 2 ही होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, f(x1) और f(x2) मेरे को ये प्रूव करना है, ये इसके अकॉर्डिंग x1 = x2 होते हैं। मैंने 1.2 पुटअप किया तो भी मेरा आंसर 1 आया, 1.5 किया तो भी मेरा आंसर पुटअप करके क्या आया? 1 आया। अब हम बात करते हैं अपने डोमेन की। देखिए जरा, वन वन फंक्शन कहता था कि हर एक डोमेन का एक रेंज होता है, हर एक डोमेन की एक रेंज, यानी कि 1.2 से आंसर आया क्या? 1। आंसर आ गया 1। और 1.5 से मेरा आंसर क्या आया? अगेन 1। ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक डोमेन की एक रेंज होनी चाहिए, यहाँ पे दो डोमेन की एक रेंज आ गई, तो इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे ऑन टू की, तो ऑन टू के अंदर ऑन टू फंक्शन के लिए बात करेंगे, ऑल द इमेजेस ऑफ x बिलोंग्स टू द इट्स डोमेन हैव हायर इंटीजर बट नो फ्रैक्शनल प्रॉपर और इम्प्रॉपर बिलोंग्स टू द कोडोमेन। ठीक है, तो जो भी हमारे पास प्रॉपर इम्प्रॉपर फंक्शन होंगे वो कोडोमेन में बिलोंग ही नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं होगा। ये ऑन टू फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं होगा। इसका मतलब ये ना 1 1 है ना ये ऑन टू है, क्योंकि इनकी प्री इमेज इसके अंदर होती नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया था बेटा। क्वेश्चन है 6 हमारे पास। ए दे रखा है 1 2 3 4, बी दे रखा है 4 5 6, एफ दे रखा है 1.421, फंक्शन भी हमें डिक्लेयर है 1 4 2 5 3 6। और नीचे देखो इसको फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया 1 से 4 आंसर आ रहा है, और इसके बाद हमारे पास 2 से 5 आ रहा है, 3 से 6 आ रहा है। ये वन वन फंक्शन तो डिक्लेयर हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, वन वन फंक्शन भी है और ये ऑन टू भी है, क्योंकि 4 5 6 की एक प्री इमेज हमारे पास है। 4 5 6 की एक प्री इमेज हमारे पास है, हर एक की अपनी अपनी प्री इमेज है, और हर एक डोमेन का एक रेंज है। हर एक डोमेन का एक रेंज है, दैट इज कॉल्ड 1 1। हर एक रेंज की एक प्री इमेज है, दैट इज कॉल्ड ऑन टू। तो ये दोनों है, इसका मतलब ये ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। सॉरी, जो हमारे पास फंक्शन 1 1 भी होता है, ऑन टू भी होता है, उसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, जो इंजेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है। आगे जाते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, फंक्शन दे रखा है हमें कौन सा? f(x) = 3 - 4x। हमने वही किया, f(x1) = f(x2) लगाया, वैल्यूज पुट अप करी, यहाँ पे 3 - 4x1 आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और 3 - 4x2 आ जाएगा, कट के x1 = x2 आ गया।
तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं कुछ कहने में कि ये 1 1 है। अब बात आ जाएगी बेटा ऑन टू में, और ये रियल नंबर टू रियल नंबर का है, तो ये क्या होगा, ये एक ऑन टू फंक्शन भी होगा, क्योंकि रियल नंबर की बात हो रही है। रियल नंबर में हमारे पास क्या है कि यहाँ पर अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, y इक्वल टू 3ax 3 माइनस 4x, आप यहाँ पे जो भी एक वैल्यू डाल दो, मान लेते मैंने 5 डाल दी, यानी कि y का आंसर मेरे पास 5 है, तो y का आंसर अगर 5 होगा तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर मैं 5 पुटअप कर दूंगा, इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू कितना आएगा 3x माइनस 4, तो यहाँ से x का आंसर निकाल सकते हो आप, 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x इधर चला जाएगा, 5 जाएंगे, माइनस माइनस हाफ आ जाएगा इसका आंसर 1/2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 माइनस का आएगा 1/2, माइनस 1/2। तो यानी कि अगर मेरे पास 5 आंसर है तो इसका इसकी इमेज कितनी है 1/2, इमेज का मतलब डोमेन। अगर 5 हमारे पास रेंज है तो इमेज कितनी है माइनस का 1/2, और 1 माइनस 1/2 क्या है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर है। ये बात का ध्यान रखना, अगर ये एन टू एन का फंक्शन होता तो ये ऑन टू नहीं हो पाता। अगर ये एन टू एन का फंक्शन होता नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर तो नहीं हो पाता, क्योंकि -1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आया -1/2, और ये हमारा ऑन टू फंक्शन भी डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, आई थिंक यू विल अंडरस्टूड द ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल द टाइप ऑफ फंक्शंस। ठीक है, और कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन पर्सनल मैसेज।